हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोलेनाइड, जिसको हिंदी में कहते हैं परिनालिका। तो ये सोलेनाइड क्या होता है? तो सोलेनाइड होता है कि जब हम एक इंसुलेटेड वायर को, मतलब ये तार होता है ना तांबा का या एल्युमिनियम का, उस एल्युमिनियम तार को देखते हैं ना प्लास्टिक से कवर किया हुआ रहता है, तो वही हो गया इंसुलेटेड वायर। नंगा तार नहीं लेना है। तो क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर को स्प्रिंग जैसा हम उसको लपेट दे देते हैं सटा सटा करके। अब कोई चीज़ तो चाहिए जिस पर हम लपेटें, तो हम खोखला बेलन सबका यूज कर सकते हैं। तो खोखला बेलन पर सटा सटा करके वो जो तार होता है इंसुलेटेड वायर, मतलब देखते हैं हम तार जो खरीदते हैं बिजली वाला, तो उसमें क्या देखते हैं कि तार के अंदर से उसको काटते हैं तो उसमें से निकलता है तांबा या एल्युमिनियम का तार, तो नंगा तार हुआ। तो वही नंगा तार कौन चीज़ से कवर किया होता है? तो वो हमारा प्लास्टिक से कवर किया होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। तो उस इंसुलेटेड वायर को हम क्या करेंगे, तो हम सटा सटा करके लपेट देंगे स्प्रिंग के साइज़ में। और एक मतलब उसको लपेटेंगे कौन चीज़ पर? तो लपेटेंगे हम खोखला बेलन पर। और उस तार में से जो है एक छोर पर माने को प्लस से या दूसरे को बैटरी के माइनस छोर से हम जोड़ देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि परिनालिका जो है हमारा सोलेनाइड, तो उसके भीतर और उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो इसी व्यवस्था को हम जो है मतलब सोलेनाइड कहते हैं। तो इसको हम बढ़िया से समझेंगे, और इसको समझने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा इलेक्ट्रोमैग्नेट पर करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। और ये जो इसके बाद जो थोड़ी सी चर्चा हम मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है उसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलेनाइड क्या होता है। तो when a long insulated wire is tightly wound in the shape of a spring with closely spaced studs that lie side by side, we get a solenoid। मतलब एक जो इंसुलेटेड वायर है उसको हम सटा सटा करके टाइटली स्प्रिंग के शेप में जब हम उसको मोड़ते हैं, लपेट दे करके स्प्रिंग के साइज का कर देते हैं, तो सोलेनाइड का रूप ले लेता है। और सोलेनाइड का जब रूप ले लेता है तो फिर हम उसको जो उसका तार के एक सिरा को प्लस चार्ज से और दूसरे सिरा को माइनस चार्ज से जोड़ देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये सोलेनाइड के भीतर और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसका उपयोग करके हम विद्युत चुंबक भी बनाते हैं। हम देख सकते हैं, आप चित्र में यहाँ पर हम बताने का कोशिश किए हैं कि कैसे हम मतलब एक खोखला गोल माने बेलन लेते हैं और कैसे उसमें हम तार को लपेटते हैं। बहुत सिंपल है, आप अपने से भी कर सकते हैं। ये समझने के लिए ये जो हमारा मतलब मार्कर है उसमें तार को आप ऐसे लपेट दीजिए तो वो भी सोलेनाइड का रूप होगा। तो ये समझने के लिए आराम से, अब स्प्रिंग को देखे हैं, लीड सब में जो स्प्रिंग लगता है या मतलब और जगह भी स्प्रिंग लगता है, तो उसी के जैसा हम इसमें टर्न दे देते हैं। तो जो हमारा सोलेनाइड है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में लगभग जो है कांस्टेंट रहता है, अर्थात नहीं बदलता है। अब एक आगे की बात है कि मतलब अभी इसमें जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा ज्ञात करने के लिए हमको मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल है, दाएं दक्षिण हस्त का नियम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसका नियम का उपयोग करके हम सोलेनाइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण एवं दिशा होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। परिमाण तो नहीं, लेकिन मतलब दिशा को ज्ञात कर सकते हैं।
तो आइए समझते हैं कि मैक्सवेल का क्या नियम है, दक्षिण हस्त का नियम क्या है। तो मैक्सवेल के नियम के हिसाब से यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। मतलब जैसे ये तार है, हमारे मुट्ठी से गुजर रहा है, तो ये तार जो मुट्ठी से गुजर रहा है, मुट्ठी में हम उसको पकड़ लिए, तो तार ये अंगूठा के दिशा में हो गया तार, तो ये जो है वो करंट के दिशा को बताएगा, और जो उंगली और दूसरी अन्य उंगलियां जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। जैसे जो मुट्ठी बंद है तो देख रहे हैं अंदर की ओर जो मतलब ये होगा हमारा, तो ये जो अन्य उंगलियां हैं वो कौन चीज़ को बतलाएंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और जो अंगूठा है वो जो करंट का जो डायरेक्शन है उसको बताएगी। तो इसको मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम है, इसको हम अगर बढ़िया से समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है कि तार को हम मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, और जो अंगूठा है अगर हम तार को मुट्ठी में पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये अंगूठा जो है सो तार के दिशा में हो जाएगा, और वही हो जाएगा करंट का दिशा, और उंगली सब जो है तो उसका दिशा क्या होगा, तो उंगली का जो दिशा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम लोगों ने समझा, मतलब सोलेनॉइड को समझा, और सोलेनॉइड को समझने के बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि कैसे हम मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल है उसका उपयोग करके कैसे जो हमारा जो करंट है उसके दिशा को के बारे में जानकारी प्राप्त किए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दिशा के बारे में हमें पता चला। तो इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए कि अगर मतलब अब इसी चीज़ का उपयोग हम सोलेनॉइड में करते हैं, तो परिनलिका को अगर दाएं हाथ से इस प्रकार हम पकड़ लेते हैं कि उंगली धारा के दिशा में हो, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो जैसे हम एक तार लेते हैं उसको मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, तो अंगूठा जो मतलब होता है वो दिशा को बतलाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो सोलेनॉइड को अगर हम दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो दायां हाथ से अगर हम सोलेनॉइड को पकड़ लेते हैं तो उंगलियां धारा की दिशा में होगी और अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बहुत सिंपल वे में हम इसको समझ सकते हैं। ये हो गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। और उसके बाद धारावाही जो परिनालिका होता है, मतलब सोलेनॉइड होता है, एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करता है। तो मतलब जो किसी क्रोड का व्यवहार करते हैं, नरम लोहे का अगर हम छड़ लें और उस पर अगर हम तार के लपेट को दें तो और तार से होकर के धारा प्रवाहित हो तो क्या हो जाएगा, क्रोड जो है सो चुंबक बन जाएगा। अब आगे प्रश्न उठता है कि मतलब ये जो चुंबक होता है इसकी चुंबकशीलता कौन कौन चीज़ पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले अब सोलेनॉइड को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, तो मतलब ऐसा डिवाइस है जिसमें जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है, उतना ही टाइम तक रहेगा, उतना ही समय तक रहेगा जितना समय तक विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं। इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक करंट in the electromagnet till when the current flows, at that time, till that time only it behaves like a electromagnet, like an electromagnet। मतलब विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जिसमें चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म उतना ही देर रहेगा जितना देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर विद्युत धारा को हम प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो उसका मैग्नेटिज्म जो है गुण वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक
ये जो हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम एक नरम लोहे का छड़ लेते हैं और उसको परिनालिका में रख देते हैं। परिनालिका में रख देते हैं तो नरम लोहा जो है क्या होता है, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है और आसानी से जो है सो अपना चुंबक वाला गुण भी ये कम कर देगा। अगर हम नरम लोहा के जगह पर अगर इस्पात लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस्पात जल्दी से चुंबकित और विचुंबकित नहीं होता है। तो इसीलिए हम नरम लोहे का उपयोग जो है विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। अब जब नरम लोहे को हम परिनालिका में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे नरम लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। कब शक्तिशाली चुंबक बनता है, जब हम ये परिनालिका से होकर के विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। धारा अगर मतलब हम बंद कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, धारा को बहाना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, जब ये धारा का करंट का फ्लो रुकेगा तो ये जो लोहा जो चुंबक बन गया था वो चुंबक से फिर वो लोहा ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि परिनालिका में जो हम नरम लोहा का छड़ रख देते हैं तो नरम लोहा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का अलग अलग डिवाइस में अलग अलग चीज़ में हम उपयोग करते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन जाता है तो उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसका मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है वो कौन कौन चीज़ पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले है कि सोलेनाइड में जितना हमारा टर्न होगा, जितना हमारा फेरा की संख्या होगी, उतना ही जो है सो मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, चुंबकत्व ज़्यादा होगा। विद्युत धारा का परिमाण जितना होगा, जितना ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगा तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। और इसके भीतर जो हम पदार्थ रखते हैं, अगर नरम लोहे के बजाय हम इस्पात रख दें तो उतना अच्छा चुंबक नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये चुंबक इसीलिए इस्पात का उपयोग हम अस्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।